Welcome in trigonometry part 17. In this part we read few more results called multiple angles. First of all, you should understand what are called multiple angles. जैसे ए एक एंगल है, एक एंगल है ना, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2a 3a 4a 2a 3a 4a na, these are called multiple angles. 2a 3a 4a सब एंगल का मल्टीपल्स है ना, तो these are called multiple angles. तो here in this video we find trigonometrical ratios of multiple angles. तो हम लोग sin a जानते हैं ना, हम लोग sin 2a sin 3a cos 2a cos 3a जनरली 3a तक जरूरत पड़ेगा, tan 2a tan 3a, we find these values. So why this is called multiple angles, means here we are going to find trigonometrical ratios of multiple angles. जैसे पहला multiple angles 2a is a multiple angles, so we want to find the value of 2a. Then we find the value of sin 3a. Similarly cos 2a cos 3a, tan 2a tan 3a, cot 2a cot 3a, in this way. And these results will be very very important for you. So let us see one by one trigonometrical ratios of मल्टीपल एंगल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको ठीक से समझ के आप इसको कॉपी में लिखिएगा, याद कीजिएगा. साइन 2a, वी वांट द वैल्यू ऑफ साइन 2a. तो साइन 2a का वैल्यू किस में निकालेंगे हम लोग? a एक एंगल है तो साइन 2a का वैल्यू निकालेंगे a के टर्म में. इफ साइन a इज गिवन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 2a? दैट इज द थिंग. Means we want to find this multiple angle, trigonometrical ratio of this multiple angle 2a in term of a के टर्म में. जरा देखिए, sin 2a can be written as sin a plus a. नहीं, a plus a है ना. And express it by using sin a plus b. साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो हियर ए एंड बी बोथ आर सेम, ए और बी दोनों सेम है ना, तो बी के जगह पर ए ही लिखेंगे. साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, ठीक है. और देखिए ये साइन ए कॉस है, ये भी वही चीज़ है, साइन ए कॉस है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए के टर्म में. दिस इज अ रिजल्ट फॉर यू. क्या याद रखना है आपको? साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए. ठीक है. अच्छा, अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं. ये तो एक रिजल्ट हो गया कि साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस. इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखते हैं. देखिए, टू साइन ए इंटू कॉस ए है, ठीक है. इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर सकते हैं. कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो 1 होगा ना, तो दिस बाई 1 है नीचे, तो 1 कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए. इतना कर सकते हैं.
आफ्टर दैट डिवाइडिंग, इतना लिखने के बाद डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ए, दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर ए से आप डिवाइड कर दीजिए। पहले इसको लिखे 2 sin a इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये 1 होता है। फिर न्यूमरेटर को भी कॉस स्क्वायर ए से, डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिए। बोलिए बात समझ में आया? अब 2 कॉस स्क्वायर ए, एक कॉस से इस एक कॉस से कट जाएगा तो बचेगा क्या? 2 tan a, एक साइन और एक कॉस बचा 2 tan a, और नीचे कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए 1 और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। This is also your result. Sin 2a equal to, you must remember, 2 tan a by 1 plus tan square a. If it is required to express sin 2a in term of tan a, then we can use this formula 2 tan a by 1 plus tan square a. आप इसको याद रखिएगा। sin 2a को अगर tan a के टर्म में लिखना हो तो sin 2a को लिखा जा सकता है 2 tan a by 1 plus tan square a। तो ये दोनों ही रिजल्ट हो गया। आपको याद रखना sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए। सेकेंडली sin 2a इक्वल टू 2 tan a by 1 plus tan square a। ठीक है। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीपल एंगल 2a ऑफ कॉस। कॉस का वैल्यू निकालेंगे अब, मीन्स cos 2a। वी आर गोइंग टू फाइंड नाउ cos 2a। समझे? 2a का साइन कैसे निकाले? अब 2a का cos देखिए। नाउ वी सी cos ऑफ दिस मल्टीपल एंगल 2a। आप इसको सेम cos a प्लस a लिख सकते हैं। नाउ यूज द फॉर्मूला cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी। यहाँ b और a तो दोनों सेम है। cos a इंटू कॉस बी माइनस होता है, cos में प्लस रहने से बीच में इधर राइट साइड में माइनस होता है। sin a sin b, तो b के जगह पर यहाँ तो a ही है ना, तो इसको आप a ही कर लेंगे। cos a प्लस b होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन b, बट हियर a एंड b बोथ आर सेम, सो cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a। नाउ cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a, this is the result, you have to know this. Cos 2a can be written as cos square a minus sin square a। a के टर्म में अगर एक्सप्रेस करना हो cos 2a को तो ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको आप याद रखिएगा cos 2a का। ठीक है। दूसरा, इसको देखिए और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। cos स्क्वायर a को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये पहले से साइन स्क्वायर a एक है माइनस में, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। cos स्क्वायर a को अगर लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर a और ये माइनस साइन स्क्वायर है मिलके 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो रिजल्ट, मीन्स cos 2a कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ऑल्सो जरा यहाँ से देखिए, a cos स्क्वायर a है माइनस ये साइन स्क्वायर a को अगर आप लिख देते हैं cos स्क्वायर a 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यू विल गेट दिस रिजल्ट। cos 2a
इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। If you want to write cos 2a in term of sin a, 1 minus 2 sin square a. If you want to write cos 2a in term of cos a, then it can be written as 2 cos square a minus 1। यहाँ समझ गए तो cos स्क्वायर a को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दीजिए ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये हुआ cos 2a का वैल्यू इन टर्म ऑफ साइन a। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 2a इन टर्म ऑफ cos a। अब जरा देखिए, ऑल्सो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन यू राइट फॉर साइन स्क्वायर a? बोलिए। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए को इधर और cos 2a को उधर, तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a हो जाएगा। और 2 साइन स्क्वायर ए था ना, समझे बात? यहां से 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos 2a, सो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 by 2 1 minus cos 2a। so you will remember this also that sin square a को अगर लिखना है cos 2a के टर्म में तो हाफ 1 minus cos 2a। एंड cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? यहां से देखिए, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सो 2 cos स्क्वायर a कैन बी रिटर्न एज 1, इधर आ जाएगा 1 प्लस cos 2a। 2 cos स्क्वायर a 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस cos 2a। और 2 cos स्क्वायर a था ना, तो cos स्क्वायर a इक्वल टू हाफ। यहाँ से आप cos स्क्वायर a निकाल लीजिए, 1 प्लस cos 2a और ये 2 डिवाइड होगा, ये हो गया 5। तो देखिए, आपको याद रखना है cos 2a इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। cos 2a कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एंड फ्रॉम हियर साइन स्क्वायर a कैन बी रिटर्न एज हाफ 1 माइनस cos 2a। and cos square a can be written as half 1 plus cos 2a। So these are all results you have to keep in your mind। cos 2a को अगर sin के टर्म में लिखना हो, cos के टर्म में लिखना हो, sin स्क्वायर a को लिखना हो sin 2a के टर्म में, cos स्क्वायर a को लिखना हो cos 2a के टर्म में। One more extension of this result is there। I think you have written, let us see one more step। Let me rub this part। I think you have written, see, since you know cos 2a equal to cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये तो अभी आप देखें ये होता है cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। नीचे कुछ नहीं तो इसको 1 तो समझ ही सकते हैं, और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और ये जो 1 है ना, इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। 1 can be written as cos square a plus sin square a। Now dividing numerator and denominator by cos square a। cos square a से numerator और denominator दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा? cos square a by cos square a 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और नीचे आएगा
1 प्लस ये कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो इन दिस वे वी आर गेटिंग cos 2a इन टर्म ऑफ 10a। cos 2a का वैल्यू 10a के टर्म में, cos 2a इज 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। cos 2a is 1 minus 10 square a by 1 plus 10 square a. So this result you have to remember. ये 5 था ना, ये cos 2a का ही है, इसको आप 6 रख लीजिए, ठीक है। Now we find the value of tan 2a. See, now we find the trigonometrical ratio of tan to a. टू ए का 10 निकालिए, इसको भी वैसे you can write 10a plus a. Now break it by using 10a plus b. 10a plus b का फॉर्मूला 10a plus 10b by 1 minus 10a into 10b. 10a plus 10b by 1 minus 10a into 10b. b के जगह पर यहाँ a ही है दोनों, तो b नहीं होगा कहीं पर भी, सब जगह a ही होगा। तो 10a plus 10a by 1 minus 10a into 10a. So this will be 2 10a. 10a plus 10a, 2 10a by 1 minus 10 square. This is one result for you. आपको याद रखना है कि 10 2a can be written in term of 10a as 2 10a by 1 minus 10 square. आप याद रखिएगा कि 10 2a को हम लोग लिख सकते हैं 2 10a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। 10 2a हो गया। अब cot 2a भी हम लोग देखेंगे इस रिजल्ट में, ठीक है। तो 10 2a इक्वल टू 2 10a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ये आपका रिजल्ट हो गया 10 2a का। Now we see the result for cot 2a. cot 2a क्या होगा? cot 2a को भी वैसे ही cot a plus a. Now use the formula cot a plus b. cot a plus b होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot b प्लस cot a, याद है आपको? तो a और b दोनों सेम है, ये होता है, ओह सॉरी, ये cot है, cot a प्लस b, cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot b प्लस cot a। तो यहाँ a और b दोनों सेम ही हैं, b के जगह पर a ही होगा आपका, ठीक है। cot a प्लस बी, cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot b प्लस cot a, तो b के जगह पर भी यहाँ a। तो ये क्या हो गया? cot है, cos नहीं, ओहो एक मिनट, cot a प्लस बी, cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot b प्लस cot a, ऐसा सब cot में रहेगा, b के जगह पर a, ठीक है। तो ये होगा आपका cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a,
तो cot 2a इक्वल टू आपको याद रखना है cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a. दिस इज द रिजल्ट. cot 2a इक्वल टू cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a. tan 2a इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a. तो in this way we can write the trigonometrical ratios of multiple angle 2a. Similarly, we write the trigonometrical ratios of multiple angle 3a. So in this video this much. In the next video we see the trigonometrical ratios of multiple angle 3a, means sin 3a, cos 3a, tan 3a, cot 3a. We express sin 3a in term of sin a. We express cos 3a in term of cos a. We express tan 3a in term of tan a, cot 3a in term of cot a. So you must see in the next video these things in part 18. In this video this much. Thank you.